हेलो बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से कविता छठी। कविता का नाम है हम उस धरती की संतति हैं। यह कविता पूरक पठन की है। इस कविता के कवि उमाकांत मालवीय है। देखो बच्चों, मैंने इसके पहले भी पूरक पठन के बारे में कहा है कि पूरक पठन जो है उसका मतलब होता है कि इस पर शब्द संपदा वाले प्रश्न पूछे नहीं जाते। सिर्फ शब्दों में उत्तर देना, एक या दो शब्दों में उत्तर देना और स्वमत या कविता है तो सरल अर्थ पूछा जाता है। शब्द संपदा के बारे में इस पर प्रश्न पूछे नहीं जाते। चलो हम कविता की शुरुआत करेंगे। पहले परिचय। जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र, मृत्यु 1982 इलाहाबाद। परिचय। भावों की तीव्रता और जन सरकारों के रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत तथा का भगीरथ कहा जाता है। अपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्त पलाश की कविता संग्रह आदि। अब देखेंगे हम पद्य संबंधी जानकारी। यह पद्य हम उस धरती की संतति है। यह पद्य कव्वाली रूप में है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ का शान में गाया जाने वाला गीत या कविता होती है। तारीफ यानी प्रशंसा करने के लिए गाया जाने वाला यह गीत होता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो देखेंगे हम कि यह कव्वाली, इस कव्वाली में यह लड़कों का समूह क्या कह रहा है और लड़कियों का समूह क्या कह रहा है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बालक। यानी देखो कवि बच्चे कह रहे हैं लड़कों का दल, लड़कों का समूह। यह पहला जो परिच्छेद है वो गा रहे हैं पहली पंक्तियाँ। हम उस धरती के लड़के हैं। बच्चे लड़के कह रहे हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं। कौन सी? जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यानी इतनी प्रशंसापूर्ण बातें हैं इस धरती की कि क्या क्या बताऊं तुम्हें, ऐसा कह रहे हैं। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में ध्रुव जैसे बच्चे खेले थे और उसी मिट्टी में हम भी खेले हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपने लगन के थे सच्चे। प्रहलाद जैसे लगन के सच्चे होने वाले बच्चे भी इस धरती पर पले हैं, जन्मे हैं, पले हैं और बड़े हुए हैं। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यहाँ कवि कह रहे हैं कि शेरों के जबड़े खुलवाकर जहाँ भरत दतुली यानी शेर के दांत गिनते थे। और देखो इस प्रकार का चित्र शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के लिए दिखाया जाता है
कि वह शेरों का जबड़ा जो है खुला कर रहे हैं और दांत गिन रहे हैं, ऐसा आगे सोचेंगे। तो भरत वैसा है, क्यों? कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत की भूमि पर भरत जैसे बहुत ही शूर, वीर, ताकतवर लोग जन्मे हुए हैं। जयमल पत्ता भी ऐसा है कि वह अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नहीं है। का मतलब उसमें शौर्य, वीर भरा हुआ है और इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। तो आगे जाकर कहते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के हैं। और लड़के लड़कियों की समूह को कह रहे हैं कि इसलिए हम भी तुमसे बढ़कर है, क्योंकि जिस धरती पर प्रहलाद, ध्रुव, भरत या जयमल पत्ता जैसे शूर वीर जन्म लेकर बड़े हो गए हैं, तो उसी धरती की, उसी मिट्टी में हमने भी जन्म लिया है, हम भी बड़े हुए हैं। इसलिए हम तुमसे बढ़कर है, तुम सब हमारे सामने चुप रहिए। और यानी कहने का मतलब है कि हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हें हमारे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। बातों का जनाब शौर नहीं, शेकी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम इस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। तो लड़कियां जवाब दे रही है, लड़कियां कहती है कि बातों का जनाब शौर्य नहीं है, यानी बातों में कुछ शौर्य नहीं है, जो शौर्य इतिहास में हो गया है। लेकिन आपका क्या, आप इतनी शेखी मत बघारिए। शेखी बघारना का मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा करना। अपनी खुद की प्रशंसा इतनी मत करो, चुप रहो। लड़कियां कह रही है लड़कों को, हम उस धरती की लड़की है, हम भी उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, यानी उस धरती की बातें हम क्या कहे, हम भी ऐसी ही उच्च कोटि की धरती की लड़कियां हैं। और आगे कहती है, अजी क्या कहिए या क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर के ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। यानी कहते हैं कि देखो, हम भी उस ऐसी धरती की लड़कियां हैं, जिस धरती पर, जिस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जन्म ली और बड़ी हो गई, वैसे ही ऐसी ही इस धरती की मिट्टी में रजिया सुल्ताना दुर्गावती रानी और खूब लड़ी मर्दानी, यानी उन्होंने अपनी मर्दानगी दिखाई है, अपनी वीरता दिखाई है और जन्मी थी इस धरती पर। और कौन सी स्त्रियां जन्मी थी? चांद बीबी जन्मी थी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, यानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था उसकी ज्वाला अभी भी भड़क रही है। सीता सावित्री की धरती, यह जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, उस धरती पर सीता सावित्री ने भी जन्म लिया है। जन्मी ऐसी बाला, यानी इस प्रकार की वीरांगनाएं इस धरती पर जन्मी है। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे, लेकिन आपके जैसी बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे, तो मजबूरन ताने सहिए। अब हम जो बोल रहे हैं वह ताने आप सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। यानी वह कहती है कि हम, आपने कहा इसके लिए हम भी कह रहे हैं, हम भी प्रशंसा कर रहे हैं, हम भी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं आपको कि ऐसी धरती, जिस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हो गई है, शूरवीर जो स्त्रियां हो गई है, जो इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है और आगे जाकर उस
मिट्टी में वह खेल कर बड़ी हुई है, ऐसी ही उसी धरती की मिट्टी में हमने भी जन्म लिया है और हम भी बड़े हो गए हैं। इसके लिए हम भी तुमसे कम नहीं हैं। जब लड़कों के दल को लड़कियों के दल की ये बातें सुननी पड़ी तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं और उनको भी लगता है कि अरे सही है, जैसे हम वीर जवानों के देश में जन्मे हैं वैसे ही ये लड़कियां भी वीर बालाओं की धरती पर जन्म ली है। इसलिए दोनों मिलकर अंतिम पंक्तियां गाती है, यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। टंटा यानी झगड़ा, यानी कहते हैं दोनों एक दूसरे को कि अरे हम क्यों खपा हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा नाराज क्यों हो जाएंगे, अथवा एक दूसरे के साथ टंटा क्यों करेंगे, हम क्यों झगड़ा करेंगे, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। और दोनों भी एक दूसरे के लिए कहते हैं कि हमसे बढ़कर तुम या तुमसे बढ़कर हम, इसमें क्या रखा है, हम तो दोनों भी वीर वीरांगनाओं के देश के हैं, तो हम भी सच्चे वीर हैं, तुम भी सच्ची वीरांगनाएं हो, इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है, झगड़ने जैसा कुछ रखा ही नहीं है। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, यानी झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हम एक दूसरे के साथ रहकर बहुत कुछ निर्माण कर आगे बढ़ेंगे। झगड़े से कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुवया रजिया भारत माँ के, यानी इतनी बात पते की है, यानी याद रखने की है कि ध्रुव या हो या रजिया हो, सब भारत माँ के बच्चे हैं, भारत माँ के रथ के है, हम दोनों ही दो दो पहिए, अज दो पहिए हाँ दो पहिए, यानी अब दोनों भी बोल रहे हैं कि हाँ हम भारत माँ के रथ के दो पहिए हैं, एक बाजू का पहिया लड़के और एक बाजू का पहिया लड़कियां, तो दोनों मिलकर हम साथ रहेंगे तो यह भारत माँ का रथ बहुत तेजी से गतिमान होकर आगे बढ़ता जाएगा और ऐसी धरती के हम संतति है, संतान है। बस बच्चों, यहाँ कविता पूरी हो गई है। कविता में हमने देखा कि भारत माँ की प्रशंसा करते हुए ना लड़के थक रहे हैं ना लड़कियां थक रही हैं, लेकिन आपस में दोनों को ही पता चलता है कि अंत में हम दोनों एक ही माता के वीर वीरांगनाएं हैं और इसलिए बिना झगड़े के हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ही भारत माँ का विकास और उत्कर्ष होता रहेगा। अब शब्दार्थ देखेंगे। दतुली दांत, शौर, अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग, बुद्धि। जौहर, राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा, इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति देती थी। यानी कभी ऐसा हो गया कि वो जहाँ रहती है स्त्रियाँ, वहाँ किसी विदेशी का आक्रमण हो गया तो तब कैसे होता था कि ज़्यादातर आक्रमणकारी संपत्ति लूटते थे और वहाँ की स्त्रियों को भी भगा कर लेकर जाते थे। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह एक साथ जो अग्नि में प्रवेश कर लेती थी और अब खुद को जिंदा जला देती थी, लेकिन शत्रु के हाथ में नहीं पड़ती थी। वह होता है जौहर। खपा यानी अप्रसन्न, नाराज, रुष्ट, क्रुद्ध, टंटा, व्यर्थ का झंझट, खटराग, उपद्रव, उत्पात, झगड़ा, लड़ाई। अब दो मुहावरे हैं जो मैंने अगले स्लाइड में दिखाए हैं। मुहावरा और उसका वाक्य में प्रयोग भी मैंने किया है। शेखी बघारना, स्वयं की प्रशंसा करना।
हमारी मामी को हमेशा अपने पति की सेकी बगाड़ने की आदत है। सेकी बगाड़ना यानी स्वयं की प्रशंसा करना। डींग मारना, बड़ी बातें करना। रामू का डींग मारना शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब देखेंगे हम इस कविता का स्वाध्याय। कविता के स्वाध्याय में पहले है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें दिया है वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण के लिए पद्य में उल्लेखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया, सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल, इनको अलग अलग इसमें वर्गीकरण करना है। इसमें ऐतिहासिक कौन है और पौराणिक कौन है वो देखना है। देखो ऐतिहासिक में आएंगे लक्ष्मीबाई, रजिया, सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, और पौराणिक में आएगा ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री, और पौराणिक ऐतिहासिक में जयमल पत्ता। अब दूसरा प्रश्न है विशेषताओं के आधार पर पहचानिए भारत माँ के रथ के दो पहिए। वीर वीरांगना। दूसरा प्रश्न है खूब लड़ने वाली मर्दानी। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, दुर्गावती, अपनी लगन का सच्चा। नहीं, इसका ये भी इसका ही उत्तर है। खूब लड़ने वाली मर्दानी, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, दुर्गावती, रजिया, सुल्ताना। अपनी लगन का सच्चा, प्रहलाद, और किसी को कुछ न गिनने वाला, जयमल पत्ता। अगला प्रश्न है तीसरा, सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। यह वाक्य गलत है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, सही करके दिया है। भरत शेर के दांत गिनते थे, यह वाक्य सही है। झगड़े से सब कुछ प्राप्त होता है, यह वाक्य गलत है। झगड़े से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव आकाश में खेलते थे, यह वाक्य गलत है। ध्रुव मिट्टी में खेलते थे, यह वाक्य सही है। अब इसके आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न है इस कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। इस कविता से संदेश देना चाहते हैं, इस कविता से संदेश देना चाहते हैं समाज में स्त्री पुरुष एक समान होते हैं। कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता। दोनों का अस्तित्व समाज व देश के लिए अत्यावश्यक होता है। स्त्री पुरुष समानता की भावना हर एक के मन में होनी चाहिए। वर्तमान बालिकाओं को एक दूसरे के साथ रहना और साथ साथ बढ़ना भी है, यह संदेश मिलता है। तथा भारत माता की प्रगति में एक साथ आगे जाना है, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। लड़के लड़कियां दोनों भारत माँ के रथ के दो पहियों के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह कविता यहाँ समाप्त होती है। देखो बच्चों, यह पूरक पठन की कविता है, तो इस पर शब्द संपदा का कोई प्रश्न नहीं आ सकता। जो प्रश्न दिए हैं उसी प्रकार का प्रश्न आता है और सरल अर्थ के लिए पंक्तियाँ भी दी जाएगी। तो चलो बच्चों, यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है। मैंने पाठ का स्वाध्याय पूरा दिया है, आपकी पढ़ाई का काम आसान किया है। जल्द से जल्द इस वीडियो को दोबारा सुनो और लेखन कार्य पूरा करो। तो चलो, अगला पाठ लेकर जल्द ही वापस आऊँगी, इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।